नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। 70वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत नाथ स्वामी का काल आया। मुनि सुव्रत नाथ स्वामी के काल में लंका नरेश तड़ितकेश हुआ करता था और वानर द्वीप में महोदधि नाम का राजा राज्य करता था। दोनों राजाओं में अपने कुल की परंपरा के अनुसार अत्यंत स्नेह था। एक बार तड़ितकेश अपनी कई रानियों के साथ सुंदर बाग समान बनाए गए वनों में पुष्पों की सुगंध और भ्रमरों के गुंजन के बीच सरोवर में स्नान कर रहा था। उन सभी स्त्रियों के बीच वह पूरी तरह विषयों की वासना में लिप्त था। एक पत्नी व्रत की प्रथा हमारे आज के समय में समाज द्वारा सर्वमान्य है। उस वक्त बहुपत्नी व्रत की प्रथा समाज द्वारा सर्वमान्य थी। अचानक एक वानर आया और उसने लंका नरेश तड़ितकेश की एक पत्नी श्रीचंदा के स्तनों पर नाखून से वार करके उसकी छाती को लहूलुहान कर दिया। वह वानर वन के अन्य वानरों के विपरीत अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। यह देखकर तड़ितकेश को भी अत्यंत क्रोध आया और उसने पेड़ पर भागते हुए वानर के पीछे से बाण मारा और वह वानर धरा पर गिर पड़ा। लहूलुहान हुआ वानर जैसे तैसे घिसट कर वन भूमि पर चल रहा था और कुछ समय बाद उस वानर को एक महामुनि दिखे। महामुनि ने घायल वानर को देखा। करुणासागर मुनिराज ने बाण से छिदे हुए लहूलुहान वानर के अंत समय को नज़दीक जानकर उसे उपदेश दिया और उसके अंदर के आर्त ध्यान के परिणाम को धर्म ध्यान से परिवर्तित होने से, यानी कि उसकी अंदर की पीड़ा, द्वेष और संताप के भाव प्रभु के ध्यान में लगे और उस वानर को वीतराग प्रभु के लिए अनन्य भक्ति उत्पन्न हुई और इस प्रकार प्रभु भक्ति के शुभ भावों में मरण प्राप्त कर वह वानर का जीव भवनवासी देव बना। यह देवों के 4 प्रकार में से एक प्रकार है, वैमानिक, ज्योतिष्क, भवनवासी और व्यंतर। और इस तरफ राजा तड़ितकेश का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था और उसने समस्त वानरों को अपना दुश्मन मानकर वह समस्त वानरों को बाण से मृत्यु के घाट उतारे जा रहा था। देव को जन्मजात अवधि ज्ञान होता है, अर्थात वह देव अपना पूर्व भव देख सकते हैं। तो यह देव ने देखा कि उसका पूर्व भव का शरीर यानी वानर का शरीर लहूलुहान होके मुनि के सामने पड़ा है और दूसरी तरफ तड़ितकेश वानरों को एक के बाद एक मारे जा रहा है। देव को भयंकर क्रोध आया और उसने अपनी वैक्रीय शक्ति से वानरों की एक विशाल सेना उत्पन्न की और यह वानर सामान्य वानरों से कई गुना बड़े और ताकतवर थे। सारे वन की जमीन को थर्राने वाली वानर सेना तड़ितकेश की ओर चल पड़ी और विकराल मायावी वानर सेना ने तड़ितकेश के सैनिकों को पकड़ कर मारना शुरू किया और विशाल पत्थर और वृक्ष उखाड़कर सारे वन को तहस नहस कर दिया। यह सब देखकर विस्मय से लंका नरेश की आंखें फैल गईं। नीति शास्त्र का पंडित लंका नरेश ने सोचा, यह कोई साधारण वानर सेना नहीं है, इन वानरों के पीछे किसी दैवी शक्ति का साथ है। और लंका नरेश ने अपने हथियार नीचे रखे और विनयपूर्वक वानरों से कहा, हे सत्पुरुषों, आप लोग कौन हो? आप सामान्य वानर नहीं हैं। लंका नरेश की यह विनती सुनकर भवनवासी देव प्रकट हुआ और उसने अपना वृत्तांत सुनाया और कहा,
जिस वानर को तूने मारा वह मैं ही हूं। विनयी लंका नरेश ने देव को प्रणाम किया और उस महामुनि से मिलने की इच्छा व्यक्त की। फिर देव और लंका नरेश महामुनि के पास गए। लंका नरेश ने पूछा, हे महामुनि, अगर सिर्फ ध्यान परिवर्तन से एक वानर एक देव बन सकता है तो मेरी कितनी सामर्थ्य है और मेरा क्या कर्तव्य है। मुनिराज ने उन्हें सच्चे धर्म का स्वरूप कहा और एक दूसरे के प्रति बैर छोड़ने को कहा। दोनों ने पूछा, हे महामुनि, हमारे पूर्व भव में ऐसा क्या हुआ कि हम इस प्रकार एक दूसरे के आमने सामने आए। देव ने पूछा, मैं क्यों वानर बना और क्यों मैंने लंका नरेश की पत्नी पर वार किया। मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जानकर कहा, तुम दोनों पिछले कई भवों से संसार के मोह में उन्मत्त अलग अलग कारणों का सहारा लेकर एक दूसरे का वध करते आए हो और किसी प्रकार किसी जन्म में तुम दोनों मनुष्य हुए। संसार के परिभ्रमण में देव का बल मिलना भी सरल है, परंतु मनुष्य भव मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तुम में से एक काशी नगर में राजा के यहाँ सुयशोदत्त नाम का मंत्री हुआ। सुयशोदत्त गुणी और नीतिवान के साथ साथ अत्यंत स्वरूपवान भी था। फिर संसार का मोह कम होने पर उसने दीक्षा ले ली और मुनि बन गया। सुयशोदत्त मुनि काशी में निर्जन स्थान पर विहार कर रहे थे। एक बार कुछ सम्यक दृष्टि स्त्रियां उनके धर्मोपदेश सुनने के लिए उनके पास आईं। उस निर्जन स्थान में एक पारधी जा रहा था। उसने इस मुनि को स्त्रियों से घिरा हुआ देखा और अपनी शिकार की प्रवृत्ति में इस मुनि को अपने लिए अशुभ माना। उसने उस मुनि को अपशब्द कहना शुरू किया ताकि वह मुनि वहां से चला जाए और वह अपना शिकार कर सके। पारधी के क्रोधपूर्ण और द्वेषपूर्ण वचन सुनकर मुनि का शांत धर्म ध्यान थोड़ा कलुषित हो गया। मुनि ने सोचा, इस पापी और अधम पारधी को मैं अपनी एक मुट्ठी के प्रहार से मार दूं। अगर मुनि को यह भाव नहीं होता तो मुनि की अवस्था इतनी थी कि वह 8वें स्वर्ग कापिष्ट स्वर्ग में देव बन सकते थे, पर यह द्वेष भाव आने से क्षण मात्र में वर्षों का समता भाव और साधना नष्ट हो गई। फिर मुनि को होश आया कि मैं यह क्या कर रहा हूँ, और फिर वह द्वेष भाव को मिटाने से प्रयत्नशील हो गए, पर पूरी तरीके से द्वेष भाव को नहीं मिटा सके और मरकर वह सुयशोदत्त मुनि ज्योतिष्क देव हुआ। कहाँ वैमानिक देव और कहाँ ज्योतिष्क देव। हालांकि ज्योतिष्क देव अर्थात सूर्य, चंद्र और तारे, इनमें रहने वाले देव भी ऊंचे देव हैं, पर वैमानिक देव उनसे भी ऊंचे देव हैं। वहां ज्योतिष्क देव में देव की आयु पूर्ण कर तू यहाँ लंका नरेश तड़ितकेश हुआ है, और पारधी का जीव चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण कर करके लंका के प्रमद वन में वानर हुआ, और तुम्हारे आपस के कई भवों के द्वेष से उस वानर ने तड़ितकेश की स्त्री को घायल किया, और महामुनि ने पूर्व भव में पारधी के प्रति द्वेष का संपूर्ण विलय ना होने के कारण लंका नरेश बने हुए तूने उस वानर को मारा, और यह वानर मृत्यु को प्राप्त हुआ और धर्म ध्यान होने से वह देव हुआ जो तुम हो। इसलिए विचार करो हे देव और विद्याधर लंका नरेश, अपना बैर भाव छोड़ो। कब तक यह संसार का परिभ्रमण करते रहोगे? क्यों कोई ऐसा सुख नहीं ढूंढते जिसके बाद दुख ही ना हो? वह शाश्वत सुख की खोज करो, अपना कल्याण करो। अपने पूर्व भाव जानकर लंका नरेश परम बोध को प्राप्त हुआ, और उसने अपने पुत्र सुकेश को राजगादी देकर और लंका का राज्य सौंपकर दीक्षा ले ली और मुनि का शिष्य बन गया। लंका नरेश के साथ आए देव को भी अपना पूर्व भाव जानकर आत्मा का आत्यंतिक कल्याण की इच्छा हुई, पर देव पर्याय की वहाँ एक और बाधा है। कोई भी देव अपना सब कुछ छोड़कर
शाश्वत सुख की खोज में दीक्षा और संयमित जीवन लेना भी चाहे तो यह असंभव है। देव को आजीवन नजर कैद की भांति सारे सुखों को भोगना ही पड़ता है। वह अपनी आत्मा का आत्यंतिक कल्याण का मार्ग नहीं ले सकते। इसीलिए मनुष्य भव की बहुत ज़्यादा कीमत है। आगे क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले अंक में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।